हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीज वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। और यहाँ आप लोग देख सकते हो कि लड्डू महाराज सो रहे हैं और मेरा टेबल सारा एक साइड हो चुका था। और लड्डू को मैं बहुत उठाने की कोशिश कर रही थी, बट सोने में इतना व्यस्त था कि उठ ही नहीं रहा था। फिर मैंने बोला कि चलो इसको छोड़ देते हैं, सोने देते हैं थोड़ी देर के लिए। और ऑल्सो आज की व्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा मैं न्यूज़पेपर कैसे कवर करती हूँ, प्लस कहाँ से कवर करती हूँ, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था तो मैंने उसी वक्त शूट कर लिया था। मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और भी चीज़ें हुई हैं आज। एंड गाइज़, मॉर्निंग में जस्ट मैं उठी थी, फ़ेस वॉश किया था और पता नहीं मैंने वीडियो शूट किया था, बट वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही थी। और ऊपर से मेरा फ़ेस जस्ट मैंने वॉश किया था, बिंदी लगी नहीं थी और मुझे खुद की फ़ेस भी नहीं अच्छी लगती। और सुबह उठ के सिंदूर लगाते तभी कुछ खा पी पाते हैं। और मैंने जस्ट ब्रश वगैरह कर लिया था, उसके बाद से फ़ेस वॉश करके मैं बिंदी ढूंढ रही थी कि चलो मैं बिंदी लगा लेती हूँ। एंड फेस में एकदम चेंज आ जाता है अगर आप बिंदी सिंदूर लगा लो तो। फिर यहाँ पे बिना बिंदी के मेरी शक्ल अजीब ही दिख रही थी, मुझे खुद में ऐसा लगता है मैं बीमार हो गई हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे बिंदी ढूंढा अपने साइज़ का, और मैं हमेशा छोटी ही बिंदी लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना छोटा सा बिंदी लगाया। मेरी आइज़ रेड रेड हो गई थी क्योंकि ये वीडियो मैंने बैक कैमरा से शूट किया था। पता नहीं कैसे मैं अपनी शक्ल नहीं देख पा रही थी, वैसे ही शूट किया था। ऊपर से फिर यहाँ पे सिंदूर लगा लिया। तो सिंदूर बिंदी लगाने के बाद, मतलब सिंदूर लगाने के बाद ही मुंह में कुछ डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंदूर लगा लिया एंड मेरा काम हो चुका है फिनिश। और इसके बाद से अब मैं बैठूँगी अपना पढ़ाई करने के लिए। तो पढ़ेंगे और न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। मुझे एक्चुअली जियोग्राफी भी पढ़ना था, बट जियोग्राफी के जो लेक्चर करने थे वो पता नहीं नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, वो लोड नहीं हो पा रहा था, मतलब कि सर्वर उसका घूमते ही रह गया। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं विज़न के उसको नहीं एक्सेस कर पा रही थी, मैं अभी न्यूज़पेपर में कर लेती हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादातर यूट्यूब से करती हूँ, तो आप लोग को दिख जाएगा कि मैं यूट्यूब से ही कर रही हूँ। में ही ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बढ़ते हैं आगे। तेरे करीब थे कितने खुश नसीब थे, रातें सब चरागों वाली, सारे दिन भी ईद थे। चाहते थे चांद पर दूरियों की क्या फिक्र, जैसे लफ्ज और बातें ऐसे नजदीक थे। तेरी जुदाइयों में बरसे वो नैना भी, सादर्द मिलके जिनको रुला न पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। जितना भुलाना चाहा, जितना भुलाना चाहा, तुम याद आए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये 24 ऑफ सितंबर का ही वीडियो है, जो कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, वो आज की ही न्यूज़ का है। तो यहाँ मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, प्लस मैं उसमें से ही थोड़ा बहुत नोट्स भी बना लेती हूँ। अभी आपने हॉर्स टाइप का देखा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना क्या है। और पेगासस स्पाईवेयर के बारे में बहुत आजकल आज आई थिंक 15-20 दिन से चल रहा है न्यूज़ में। तो आप लोग बताना अगर आप लोग को इन्फॉर्मेशन है कि वो रात आके क्यों नहीं, पिछले बरस तू बाहों से जा चुकी, तो दिल से जाती क्यों नहीं। हाँ, क्यों तेरी यादों को अब तक संभाला है, तस्वीर तेरी हम क्यों जला न पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। जितना भुलाना चाहा, जितना भुलाना चाहा, तुम याद आए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए।
और यहाँ सुबह होते ही प्रिंस के लिए पार्सल आ गया था, यानी कि साड़ी आया था। तो आप लोग सोचो प्रिंस के नाम से साड़ी पार्सल आ रहा है। वो आ रहा था मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी के चैनल पे आएगा कोई साड़ी से रिलेटेड हॉल या वीडियो। और यहाँ पे हो रही है लड्डू की मालिश, सुबह सुबह नानी जी कर रही हैं। और अब जाने की वो तैयार होने, जो कि मैं अब तैयार होकर के आ चुकी हूँ। और मैं अपना कुर्ता सेट कर रही थी। पता नहीं मुझे आजकल कुर्ते सारे लूज़ आ रहे हैं। और यहाँ जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट किया, लड्डू ने कुछ गिरा दिया। फिर एक बार किया तो आंटी जी आके कुछ बोल रहे थे, फिर आवाज़ ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने बोला कि चलो, और मुझे जाना था वैक्सीन के लिए। तो गाइस यहाँ पे अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, वैक्सीन के लिए जाएंगे हम लोग, क्योंकि सेकंड डोज बाकी है। एंड यहाँ से लेकर के ही जाएंगे अब, जब जाने ही वाले हैं। तो मम्मी खा रही हैं अपना ब्रेकफास्ट, और लड्डू को मुझे करना है रेडी। अभी लड्डू नहा चुका है, मम्मी नहा चुकी है, और फिर हम लोग निकलेंगे फटाक से। और अब यहाँ पे ज्यूतिया की हो रही है तैयारी, क्योंकि ज्यूतिया के पहले नाखून, या फिर कोई भी फेस्टिवल में ये आंटी हमारे नाखून काटती हैं। मेरी शादी में इन्होंने ही आलता लगाया था, और ज़रूरी भी होता है, तो नाखून नहीं रखते होते हैं। और नाखून काट करके और आलता लगाती हैं, और वो दूसरे से लगवाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये आते हैं हमें लगाने के लिए, और फिर इनसे ही, हमारे इधर हजाम बोलते हैं, तो ये आते हैं तो ये करके जाती हैं हम लोग का। और यहाँ पे मम्मी फिर से बोल रही थी एक जगह पे बैठ के हम लोग नहीं कटाएंगे, दूसरी जगह पे। मैंने बोला कि चलो मैं शूट कर लेती, इसी बहाने ज्यूतिया का भी हो जाएगा। और यहाँ हम लोग सब लोग रेडी होके बैठे थे, हम लोग को जाना था वैक्सीन के लिए, बट रंगाते रंगाते लेट हो गया। फिर प्रिंस की बाइक भी थोड़ी ख़राब हो गई। फिर वापस से मैं और पापा चले गए, तो मेरा क्योंकि ज़रूरी था। अब प्रिंस और मम्मी भी जाएंगे, कब तक जाएंगे पता नहीं। यहाँ पे मैं अब अपना कराने लगी थी। मैंने सोचा चलो जब तक आंटी पैर रंग थी, तब तक मैं ऊपर अपना हाथ रंग लेती हूँ। तो गाइस अब हम लोग निकलने वाले वैक्सीन के लिए, और ज्यूतिया आने वाला है। इससे पहले ही हम लोगों का वो नाखून वगैरह कटता है और रंगते हैं। तो अभी ये हमेशा यही रहती है। मम्मी का हो चुका है, मेरा हो चुका है, और अब हम लोग निकलते हैं फटाक से बाहर। पिछले बरस तू बाहों से जा चुकी, तो दिल से जाती क्यों नहीं? हाँ, क्यों तेरी यादों को अब तक संभाला है तस्वीर तेरी, हम क्यों जला न पाए? तुझे भूलना तो चाहा, लेकिन भुला ना पाए। सो गाइस फाइनली आ गए अब हम लोग घर पे, और आई एम फुल्ली वैक्सीनेटेड। ये दोनों मम्मी और बाबू अभी तक एक वैक्सीन लिया, और कल लास्ट डेट है, तो कल ये लोग भी जा कर के लेंगे। तो फिलहाल मैं वैक्सीनेटेड हूँ, और पापा फुल्ली कम्प्लीटली। तो यही थी मेरी छोटी सी व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैव एंजॉयड द व्लॉग, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। एंड थैंक यू so much for watching it, guys. See you in the next vlog. Bye bye.